जरायद आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम की ज़ेर सदारत सुप्रीम कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आजम ने सियासी हिकमत अमली भी तय कर ली है। अपडेट आपको कर रहे हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मरहलावार होगी। पहले मरहले में सियासी कमेटी को बाइख्तियार बनाया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी शुरू हो गया है। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट की जगह पार्टी तर्जुमानों का इजलास शुरू हो गया है, एजेंडा क्या है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जो पार्टी तर्जुमानों का इजलास और इससे पहले जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इन दोनों में ये तय किया गया है कि जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त हिकमत अमली या हुकूमत के खिलाफ उसका मौसर अंदाज में डट के मुकाबला किया जाएगा और पार्लियामेंट, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास को कामयाबी के साथ चलाया जाएगा। और अपोजिशन ने अगर किसी किस्म की कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, इजलास में रुकावटें डाली, तो इसको लीगल तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। KPK में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म ने पंजाब में आया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में वाज़ेह किया कि इसमें उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला वो खुद करेंगे और इस हवाले से सियासी कमेटी को बाख्तियार बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पंजाब और KPK में पार्टी लीडरशिप को हिदायत की कि वो अवाम के साथ अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करें। तर्जुमानों के इजलास और कोर कमेटी के इजलास को सेनेट और कौमी असम्बली में जो हुकूमत की पार्लिमानी हिकमत अमली है, इस पर भी ब्रीफिंग दी गई। जी, सुप्रीम कमेटी का इजलास खत्म हो गया है, जबकि पार्टी तर्जुमानों का इजलास ताहाल भी जारी है। मतीन हैदर अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध हाई कोर्ट ने खैरपुर के नवाही शहर रानीपुर में गुज़िश्ता रोज शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की तालिबा की अगवा की कोशिश पर आज खुद नोटिस ले लिया है। तालिबा को अगवा करने के दौरान मज़ाहिमत करने पर 7 तलबा जख्मी हुए थे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर और रजिस्ट्रार शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी समेत DIG सक्खर को भी तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आला अफसरान 28 दिसंबर को अदालत में पेश होंगे। पुलिस ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतासरा तालिबा और तलबा की दरख्वास्त पर पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए लेटर लिख दिया है। खत के मतन के मुताबिक सफदर वसान और दीगर 16 अफराद पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होने पर मुकदमा दर्ज करने का कहा गया है। डिसिप्लिन कमेटी के फैसले तक सफदर वसान के यूनिवर्सिटी दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। SSP खैरपुर के मुताबिक जैसे ही मुतासरीन थाने पर आएंगे, मुकदमे का इंदराज कर लिया जाएगा। मजीद अपडेट्स लेते हैं। खैरपुर से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रजा अली जाफरी। रजा अली जाफरी, आपके पास लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में पॉइंट में तलबा को अगवा करने वाले मामले का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने खुद नोटिस ले लिया है और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक, डिप्टी कमिश्नर राजा तारिक को नोटिस जारी करते हुए 28 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। और मैं आपको आगाह करते चलूं कि पुलिस ने अभी तक इस मामले के NC के अलावा कोई मुकदमा दर्ज दाखिल नहीं किया। उस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी हरकत में आ गई है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से SHO शाह लतीफ को लेटर जारी कर दिया गया है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए और जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक हम ये कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे। और दूसरी जानिब जो लड़का अगवा करने के मामले में मुलविस था सफदर वसान और उसके साथ जो 16 नामालूम अफराद पर जो इल्जाम लगाए गए थे, तो यूनिवर्सिटी ने उन पर जब तक फैसला ना होने तक पाबंदी आयद कर दी है और दाखिले पर पाबंदी होगी। और मुतासरा लड़की ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी लेटर जारी किया था, जिस पर इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए डिसिप्लिन कमेटी को दरख्वास्त दी है। उन्होंने अपनी कमेटी तैयार बयाना लिए और जब हमारा SSP खैरपुर जफर इकबाल मलिक से रब्ता हुआ तो उनका यही कहना है कि हमने SP के कमेटी तैयार कर ली है। रजा अली, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। उधर मर्दान में मेयरशिप के लिए हारने वाले उम्मीदवार हार मानने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के तहत मेयर इंतखाबात के लिए दोबारा गिनती का अमल तीसरे रोज भी जारी रहा। जिला मर्दान में 1051 पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी, जबकि दोबारा वोटों की गिनती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के नामजद उम्मीदवार अमानत शाह ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त भी दे दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। न्याज गुल मोहम्मद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। न्याज,
अपडेट कीजिएगा कि रिकाउंटिंग का अमल कब तक जारी रहेगा और इस वक्त आपके पास ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या हैं और दौरानिया क्या होगा इसका? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि मर्दान मेयर के जो इंतखाबात है उसकी दोबारा गिनती अब 30वें रोज भी जारी है। मर्दान 200 पुलिस स्टेशनों पर वोट की गिनती का अमल जो है वो अब तक हो चुका है और जिला मर्दान में 1051 पुलिस स्टेशनों पर गिनती की जाएगी और ये अमल जो है वो 26 दिसंबर को सरकारी तौर पर मर्दान का ऐलान इसमें किया जाएगा। एएनपी की उम्मीदवार हिम्मतुल्लाह मायार जो है वो बदस्तूर कामयाब होता नजर आ रहा है और दोबारा वोट की गिनती के लिए दरखास्त जो है वो JUI के उम्मीदवार अमानत शाह कायम है। जी नियाज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कानीवाल में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 206 का गैर हतमी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतीजा भी सामने आ गया है और नतीजे में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम को फातेह भी करार दे दिया गया है। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में नई पेशरफ्त सामने आ गई है। कत्ल में मुलव्विस ज़ेर हिरासत 149 में से 64 अफराद को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त 85 मरकजी मुल्जिमान से तफ्तीश की जा रही है। तमाम मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट भी मुकम्मल हो चुका है। रमीज हुसैन से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। जी रमीज, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो सियालकोट पे है उसमें जो नई अपडेट के मुताबिक जो है प्रियंका कुमारा केस में गया था, उनमें से जो है वो पुलिस तर्जुमान सियालकोट के मुताबिक 64 मुल्जिमान को आज रिहा कर दिया गया है। इस वक्त जो है 85 मरकजी मुल्जिम जो वो अभी भी जो है पुलिस की तफ्तीश में है, उनकी कस्टडी में है। उसके अलावा जो है इनके तमाम जो 85 मुल्जिमान है जो उनकी पुलिस की कस्टडी में है, उनका फॉरेंसिक टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं और इन मुल्जिमान के जो है ये जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो पुलिस के सियालकोट हवाले हैं। सियालकोट जो गुजरात इंसदाद दहशत गर्दी की जो कोर्ट है उनमें इनको पेश किया जाता है। 28 दिसंबर को जो 18 मुल्जिमान को दोबारा गुजरावाला ATC कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो बकाया दीगर 67 जो मुल्जिमान हैं उनको जो है वो जो है 2000 को ATC गुजरावाला में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, प्रियंका कुमारा कत्ल केस में नई पेशरफ्त सामने आई है और कत्ल में मुलव्विस ज़ेर हिरासत 149 में से 64 अफराद को रिहा कर दिया गया है। रमीज हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी कुछ खबरें शामिल करेंगे क्रिसमस के हवाले से। साहिवाल में क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। क्रिसमस ट्री और रीत की चमक धमक सबको मुतवज्जा करने लगी है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे वल्सन रसा। क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी में रिवायती जोश खरोश नजर आ रहा है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियों में गिरजाघरों को सजा लिया गया है। छरनी चूँकि ये बरकत का वसीला बनती है और इसलिए सारे मोमिनीन इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाते हैं और यहाँ पर आकर जिस्म की तरह यीशु को सजदा भी करते हैं। क्रिसमस का मजा क्रिसमस ट्री और चरनी के बगैर अधूरा है। चरनी जीसस क्राइस्ट की विलादत का मंजर पेश करती है और ये तैयारियाँ और सेलिब्रेशंस न्यू ईयर तक जारी रहेंगी। गिरजाघरों में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत का मंजर, सेंटा क्लॉज और दीगर अशिया को सजावट में शामिल किया गया है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी के घरों और गिरजाघरों में जश्न का समा है जो कल अपने मंजिल उरूज पर होगा। और नवाबशाह में भी मसीही बिरादरी की क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मकामी स्कूल में क्रिसमस की रंगारंग तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इरफान अरशद की रिपोर्ट। क्रिसमस का त्यौहार मसीही बिरादरी के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। क्रिसमस के मौके पर नवाबशाह के मुकामी मरियम कॉन्वेंट स्कूल में खूबसूरत और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसमस ट्री की सजावट, मजहबी गीतों और टैब्लोज ने क्रिसमस की तकरीब में चार चांद लगा दिए। बहुत मज़ा आता है और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम लोग क्वायर में हैं और हम लोगों ने टैब्लोज भी बहुत सारे किए और बहुत लोग इंजॉय करते हैं इसको, जैसे हर साल होता है और बहुत इंजॉय करते हैं। क्रिसमस तकरीब में बच्चों की जानिब से पेश किया जाने वाला इस्लाही ड्रामा लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा, जिसमें नेकी को बदी पर मात देते हुए दिखाया गया। हमारे प्ले का नाम था जॉय टू द वर्ल्ड और हम अपने एक्टिंग के जरिए से मसीह की हमने स्टोरी पेश की है और हम दुनिया को खुशियाँ बांटना चाहते हैं।
क्रिसमस की रंगारंग तकरीब में सेंटा क्लॉज ने भी बच्चों में तोहफे तकसीम किए। मसीही बिरादरी का मजहबी त्यौहार क्रिसमस अमन, भाईचारे, सलामती और खुशियों का पैगाम लेकर आता है। पूरी दुनिया की तरह नवाबशाह में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रही है। जबकि चिश्तिया में क्रिसमस के हवाले से गिरजाघरों में मजहबी रसूमात का खास कर दिया गया है। शहर में गिरजाघरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। मलिक काशिफ मजीद बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह चिश्तिया शरीफ में भी क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। माह दिसंबर के आगाज से ही मसीही बिरादरी अपने घरों, महलों और गिरजाघरों को सजाना शुरू कर देती है। हम क्रिसमस के हवाला से अपने चर्चेज की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हम ट्रीज सजाते हैं और बरकी कुमकुम से पूरे चर्चेज को डेकोरेट करते हैं, मोहल्ले की डेकोरेट करते हैं, घरों को सजाते हैं, घरों में ट्री लगाते हैं। हम चिश्तिया में बसने वाले मसीही बिरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ हैं। बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। मसीही बिरादरी के अफराद का कहना था कि वो पाकिस्तान में पूरी तरह से आज़ाद हैं। क्रिसमस ट्री को सजाया गया है, पूरे गिरजा घर को सजाया गया है, इसलिए ताकि हम इन खुशियों की रौनक को दुबाला कर सकें। मसीही बिरादरी आज और कल होने वाली खुसूसी इबादत में मुल्क की खुशहाली और तरक्की की खुसूसी दुआएं भी मांगेगी। सरगोदा डिवीजन में मसीही बिरादरी क्रिसमस की खुशियों में मसरूफ है। गिरजाघरों में सजावट का सिलसिला भी जारी है। बच्चों ने खुसूसी टैबलोस पेश किए। जर्क बर्क लिबास में बच्चे क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। और मुल्क भर की तरह कराची में भी क्रिसमस की तैयारियों का सिलसिला जारी है। गिरजाघरों में आज रात क्रिसमस के हवाले से खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं नुमाइंदा कायनात अब्बास से। जी कायनात, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सदर की चर्च के एक सामने, जहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ अरूज पर जारी हैं। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस का जो तैयारियाँ हैं वो अभी तक जारी हैं। दिसंबर का महीना शुरू होती ही इबादत और टैबलोस की जो सिलसिला है वो जारी रहता है। केक्स बनाए जाते हैं, गलियों और चर्चेज़ को अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है, जैसे कि क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं, सेंटा क्लॉज होते हैं और चन्नियाँ होती हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गलियों को और चर्चेज़ को सजा दिया जाता है। और आज 24 दिसंबर है, मतलब मसीही बरादरी की 24 नाइट यानी कि चांद रात है। तो आज रात को इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जारी रहेगा। 12 बजे जब ये सिलसिला ख़त्म होगा तो केक कटिंग की भी सेरेमनी की जाएगी। बेसिकली ये इसलिए की जाती है कि मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को याद करती है और इस दिन को भरपूर तरीके से मनाती है। और कल भी इसी तरीके से इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक इबादत का सिलसिला जारी रहता है और लोग अपने अंदाज से इस क्रिसमस को मनाते हैं। जी कायनात, आपका बहुत शुक्रिया। और दुनिया भर की तरह खानेवार में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की मुनासिबत से 25 दिसंबर के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे सईद भट्टी कैथोलिक चर्च में मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानते हैं। जी सईद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह खानेवाल में भी मसीही बिरादरी जो है अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैथोलिक चर्च के अंदर। तो इस वक्त फादर हमारे साथ मौजूद हैं, तो मजीद हम उनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा। कल 25 दिसंबर है, कल हमारा बड़ा दिन है, क्रिसमस है और इसकी तैयारियां जो है हम चर्च की डेकोरेशन के ज़रिए से ये हमने चरनी बनाई है और इस चरनी में यीशु मसीह पैदा हुए थे और चरनी में पैदा होने से उन्होंने हमें ये सबक दिया कि हलीमी और फ़रोतनी और अपने आप की खुद क्रिसमस के हवाले से एक बार फिर बात करते हैं और अब रुख करते हैं पेशावर का, जहां पर मसीही बिरादरी भी क्रिसमस मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों को भी सजा दिया गया है। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। पेशावर शहर में मौजूद जो गिरजाघर है उसको सजाया जा रहा है। काफ़ी पुरजोश है मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए। कुछ हमारे साथ मसीही बरादरी के अफराद मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तैयारियाँ किस तरह जारी है, क्या क्या तकरीबात होंगी? ये ऐसे तैयारी हैं कि ये 5-7 दिन पहले शुरू हो गई हैं तैयारियाँ और इधर इबादत होगी रात 10 बजे और केक कटिंग भी होगी और
और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है मसीह बिरादरी की। रात 10 बजे शुरू होगा और ये तकरीबन 1 बजे तक जो है ना इधर सारा सिस्टम जारी रहेगा। बिल्कुल, जो मसीह बिरादरी है उन्होंने गुज़श्ता 1 हफ्ते से जो तैयारियां है क्रिसमस के लिए वो शुरू कर के है, नई नई कपड़े ख़रीदे हैं। उसके अलावा रात 10 बजे जो सेंट जॉन चर्च है यहाँ पर केक काट कर दुआए तकरीबात का आगाज़ होगा। जी अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। और ज़िला ननकाना साहिब में इंतज़ामिया ने क्रिसमस के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। यंगसराबाद में मसीही बिरादरी भी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद आपको बता रहे हैं उस्मान संदराना। जी उस्मान। जी, ननकाना साहब में मसीही बिरादरी अपने मजहबी त्यौहार क्रिसमस को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रही है। सरकारी दफातर में इसी हवाले से तकरीबात का भी इनकाद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी क्रिसमस का केक काटने की एक तकरीब का इनकाद किया गया। ज़िली इंतज़ामिया ननकाना साहब की जानब से मार्टनपुर में एक सस्ता बाज़ार भी कायम किया गया है ताकि मसीही बिरादरी जो है अपने क्रिसमस का त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ से सस्ते दामों अशिया की ख़रीदारी कर सकें। अभी मेरे साथ एक नायब नाज़म रंजीत लाल सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं DPO साहब के भी, वो भी हमारा सिक्योरिटी के हवाले से हमारी हर तरीके से हमारी सिक्योरिटी परवाज़ करते हैं और हमें हर तरीके से ज़िली इंतज़ामिया जो है वो भी हर तरीके से हर चीज़ें सहूलत मौजूद करते हैं और हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं। जी, दिलजीत लाल का कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया ननकाना साहब और हुकूमत पंजाब की जानब से मसीही बिरादरी के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनसे वो काफ़ी मुतमिन भी दिखाई दे रहे हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया उस्मान। सादिकाबाद में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। शहर भर के गिरजाघरों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अली से, जो इस वक्त एक चर्च में मौजूद हैं। जी एहसन, क्या मनाज़िर है आपके सामने? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद की क्रिश्चियन कॉलोनी में कैथोलिक चर्च में मौजूद हूँ और मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर पुरजोश दिखाई दे रही है और तमाम तर इंतजामात में मुकम्मल कर ली गई हैं। तैयारियाँ जो है वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। आज शाम से जो है वो तकरीबात का भी आगाज़ हो जाएगा। चर्च इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा कि कहाँ तक तैयारियाँ पहुँच गई हैं? क्रिसमस की काफ़ी तैयारियाँ काफ़ी हद तक आप देख सकते तो हो चुकी हैं, तो बाकी तैयारियाँ जो शाम तक मुकम्मल हो जाएंगी और शाम को फिर इसके बाद इबादत के बाद हम केक कट की सेरेमनी करेंगे। तो जी, कल की इबादत के बाद जो है वो इस तकरीबात का जो है ख़त्म होगा। आज से जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चर्च को जो है वो खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है। यहाँ पर जो है वो सादिकाबाद में 9 जो है वो चर्चेज हैं जिन्हें खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया, जबकि पुलिस की जानब से जो है वो सिक्योरिटी प्लान भी दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ की जानब से मसीही बिरादरी के लिए जो है वो 2 क्रिसमस बाजार भी लगाए गए हैं जहाँ पर मसीही बिरादरी को जो है वो सस्ती और मेयारी अशिया फराहम की जा रही हैं। वेलकम बैक। मौसम का अहवाल भी आप तक पहुंचाते हैं। कराची से खैबर तक बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने सिंध के बाद KPK के बाद अजला में हफ्ते की रात से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की नवीद सुना दी है। PDMA ने जिला इंतजामिया को मुरासला जारी कर दिया। DG PDMA ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र मुतालिका इदारों को पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बादलों का राज जारी है। लाहौर और मज़ाफ़ाती शहरों में धुंध और खुनकी ने सर्दी की शिद्दत को मजीद भी बढ़ा दिया है। सिंध में बादलों ने एंट्री दे दी है। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना में बादलों के बाइस मौसम मजीद सर्द हो चुका है। मुल्क के बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सवात और मुल्हिका इलाकों में सर्द हवाएं भी चलने लगी हैं। मजीद आपको बता रहे हैं सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हसीन नज़ारों, शफाफ पानी और बर्फीली पहाड़ों की वादी स्वात में आजकल सर्दी जो है वो जोबन पर है और सर्दी जो है वो इंतहाई शदीद हो चुकी है। मैं अगर आपको बताता चलूँ तो स्वात के बालाई इलाकों में गुज़श्ता दिनों बर्फ़बारी की वजह से मौसम तो अच्छा खासा ठंड हो गया था, लेकिन आजकल सर्द हवाओं की वजह से मैदानी इलाके जो है वो भी सर्दी की शदीद लपेट में है।
है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो स्वात के जो मैदानी इलाकों है वहाँ पर अवाम ने गर्म मलबूसात और गर्म खानों का भी इस्तेमाल शुरू कर रखा है, लेकिन सर्दी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर सयाहों के हवाले से मैं बात करूँ तो स्वात में सयाह जो है वो इस सर्द मौसम में भी इस हसीन वादी का रुख कर रहे हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों से जो है वो लुत्फ़ उठाने में मगन है। कालाम में भी सयाह जो है वो बर्फीली वादियों से जो है वो लुत्फ़ उठा रहे हैं और जोक दर जोक जो है वो इन वादियों का रुख कर रहे हैं। जी सलाउद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। केपी इंतखाबात में धांधली के सबूत आने लगे हैं। जिला नौशहरा के वोट कास्ट किए गए। रिटर्निंग अफसर ने जाली वोट पोल किए जाने का इतराफ़ कर लिया है। तहसील जहांगीरा से पीपी उम्मीदवार जमशेद खान ने पीटीआई एमपीए पर धांधली कराने का इल्ज़ाम आयद किया है। तहसील जहांगीरा का इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया जा चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार कामरान रजाक और असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा को तलब कर लिया है। जानते हैं मोहम्मद असद से। असद, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? नौशहरा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात तहसील जहांगीरा में जाली पोल होने का इंकशाफ सामने आ गया है और ये इंकशाफ जो है रिटर्निंग ऑफिसर तहसील जहांगीरा के असिस्टेंट कमिश्नर आतर जहूर ने जाली पोल होने का इतराफ़ किया है। दूसरी जानब तहसील जहांगीरा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खान ने इल्जाम आयद किया है कि पीटीआई के इनके इदरीस खटक ने जाली वोटों से अपने भाई को जितवाया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने तहसील जहांगीरा के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार कामरान राजिक और मुतल्लिक रिटर्निंग असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जहांगीरा आतर जरूर को जो है वो तलब कर लिया है 29 दिसंबर को। जी दस्तद अपडेट आपको कर रहे हैं इस हवाले से कि केपी इंतखाबात में धांधली के सबूत आने लगे हैं। ज़िला नौशहरा की तहसील जहांगीरा में जाली वोट कास्ट किए गए। रिटर्निंग अफसर ने जाली वोट पोल किए जाने का इतराफ़ कर लिया है। तहसील जहांगीरा से पीपी उम्मीदवार जमशेद खान ने पीटीआई पर धांधली कराने का इल्ज़ाम आयद किया था। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में गैस की बंदिश के खिलाफ शट डाउन हड़ताल की गई है। शट डाउन हड़ताल जमीयत उलमा इस्लाम रहमान ग्रुप की अपील पर की गई। गैस बंदिश के खिलाफ शट डाउन हड़ताल के दौरान एहतजाजन दुकानें, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन बंद रखे गए। और मुल्क भर की तरह पतूकी में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खैर एलानिया लोड शेडिंग ने खवातीन के उमूर खानादारी ठप कर दिए हैं। मजीद बता रहे हैं ताहिर शर्जील। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल कॉलोनी जो पत्तोगी का मेन गुंजान इलाका है, जहाँ पे गैस 24 घंटे में 1 घंटा भी मैसर नहीं है। यहाँ पे एक सार्फिन मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग ने हमारा घर का माहौल सारा ख़राब कर दिया है। लकड़ियाँ और जो एलपीजी गैस है हमारी पहुंच से दूर है। हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करें 24 घंटे में से कोई इसका टाइम बना दें ताकि 2 घंटे गैस आनी है, 4 घंटे गैस आनी, ताकि हम खाना वाना पका सकें। जी इनका हुकूमत वक्त से यही कहना है कि गैस की लोड शेडिंग का एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाए जिससे ये मुश्किलात से बच सकें। जी ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। ननकाना साहिब में आज भी रिवायती तरीके से खड्डी पर चादरें तैयार की जाती हैं। रिपोर्ट करेंगे उस्मान सदराना। ननकाना साहब के इलाके वारबर्टन जाएं तो शहर से दूर पुरसुकून माहौल में खड्डी की खट खट एकदम देखने वालों को माजी में ले जाती है। खड्डी पर तैयार होने वाला कपड़ा कदीम रिवायात और सकाफत का हिस्सा है। यहाँ से तैयार होने वाली गर्म चादरें शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद समेत पाकिस्तान के दीगर इजला में भेजी जाती हैं। यहाँ की मुकामी आबादी अपने आबाओ अजदाद से इस काम को जारी रखे हुए है। लाहौर भी जाती हैं, फैसलाबाद भी, शेखुपुरा, सरगोदा, तकरीबन बाहर दे मुल्कां विच भी तकरीबन काफ़ी जांदियां हैं। एक कारीगर दिन में 1 से 1.5 चादर तैयार कर लेता है। वेलवेट की चादर 2500, पिशम की चादर 3000 और वूल की चादर 7000
में फरोख्त की जाती है। शुएब हुसैन चादरें बाजार में फरोख्त करने के लिए नहीं जाते, बल्कि इनकी चीजें घर पर ही बिक जाती हैं। इसकी कीमत 25, वेलवेट की कीमत 2500 रुपया और पशम की कीमत जो है वो 3000 है। ये चादर 8-9 घंटे में तैयार होती है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये दस्ती काम है, इसलिए ये इसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। एक होती है और लेने वाले गाहक ज़्यादा हैं। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में खड्डी को पुरानी मशीन समझकर अलग कर दिया गया, मगर जहाँ भी आज ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उनसे तैयार शुदा कपड़े की कीमत ज्यादा ही होती है। इसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।